जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। आज हम आपके साथ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक गोल्डन स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रेटजी होती है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। कम से कम 1000 डेज आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर लर्नर माइंडसेट हो, इंट्राडे में प्रोफेशनल वे में आगे बढ़ना चाहते हो और अभी बिगिनर वे में हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, टिप्स की मोहमाया से ऊपर उठना चाहते हैं और प्रोफेशनल वे पे इंट्राडे की स्कैल्पिंग एंड ट्रेडिंग के लिए करियर बनाना चाह रहे हैं और आपके लिए ये सूटेबल आपको लगता है कि है, तो प्रोफेशनल वे में आगे बढ़ना चाहिए, न कि सट्टेबाजी वाले स्ट्रेटजी के साथ। तो ये प्रोफेशनल वे की स्ट्रेटजी क्या, मैंने आपके साथ पूरी तरीके से आपको ट्विटर पे मैंने 2 से 3 बार इन चीज़ों को शेयर किया है। अब मैं आपको क्लियर बता दूं, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जो इंट्राडे में बड़े बड़े खिलाड़ियों द्वारा जो है इसमें काम किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइज। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइज बात कर रहा हूँ। इसके साथ आपको बता दें, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी जो प्योर डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, इस स्ट्रेटजी को सिर्फ और सिर्फ वो 1% इंट्राडे ट्रेडर ही फॉलो करते हैं। बाकी 99% इंट्राडे ट्रेडर की ताकत नहीं है कि वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाएँ, क्योंकि जो आसान चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न है कि इंसान के पास पैसेंस तो है ही नहीं, और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा धीरज रखनी होती है, धैर्य रखना होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में करियर बना रहे हैं या इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और तेज निर्णय लेने की काबिलियत, 80 से 90% टाइम इंतज़ार करने की काबिलियत अगर हो, तो इस स्ट्रेटजी बोल लो, रोड मैप बोल दो, कुछ भी बोल दो, 1000 डेज आपको इस पर क्या करना, R&D करनी है। R&D सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं, US के मार्केट में भी करनी है। तब जाकर आप कहीं 2-3 साल बाद एक प्रोफेशनल वे में इंट्राडे ट्रेडर बनने की राह में आगे बढ़ पाएंगे। अगर 3 साल कम से कम इसमें आप प्रैक्टिस करते हो तो जादू की छड़ी थोड़ी है कि 10 मिनट के अंदर एक स्ट्रेटजी का पता लगा लिया और जाकर ट्रेड करना चालू कर दिया। सारा खेल है इमोशंस, ग्रीड, फियर, और इंट्राडे में ये सबसे ज़्यादा चरम पर रहेगा। और समय के साथ धीरे 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 आप मैच्योर होगे। जब मैदान में टिकोगे, मैदान में कैसे टिकोगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ पर आप मेरे भाई, प्रिय मित्र, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करी है जो 2-4-5 हज़ार वाले ये जो कोर्स वाले होते हैं इंट्राडे के स्कैल्पर ट्रेनर, ये आपको बताएंगे 5 EMA स्ट्रेटजी, 3 EMA स्ट्रेटजी, 9 EMA स्ट्रेटजी, 3 मिनट की कैंडल स्ट्रेटजी, 1 मिनट की कैंडल स्ट्रेटजी, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। स्कैल्पिंग के लिए आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और ये सभी इन्फ्लुएंसर आज जो 5 EMA स्ट्रेटजी बेचकर मजा कर रहा है, 3 EMA स्ट्रेटजी, 9 और 11 और 33 EMA स्ट्रेटजी बेचकर मजा कर रहा है, वो इंडिया में मजा नहीं कर रहा है। वो इन सब चीज़ों को इंडिया में बेचकर ऑस्ट्रेलिया और दुबई में खूब मजा कर रहा है। और जिन्होंने इस स्ट्रेटजी का टुनटुना और झुंझुना लिया, वो आज भी झुंझुना ही बजा रहे हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, R&D कर रहे हो, ट्रेड मत करना, नहीं तो 100% पैसा डूब जाएगा, ये याद रखना। हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में यही तो सिखा रहे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताने वाले हैं कैसे आपको उन चीज़ों को लाइंस ड्रॉ करनी है, लेवल्स निकालना है और 80% समय इंतजार करने की काबिलियत कैसे बिल्ड करनी है। लाइव स्ट्रीमिंग में हम आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। अगर आप प्रोफेशनल वे में इंट्राडे ट्रेडिंग में हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो याद रहे आपको सबसे पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी और सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर ही काम करना पड़ेगा। तभी लंबे समय में जाकर आप एक प्रोफेशनल स्किलफुल
इंट्राडे ट्रेडर का टैग ले पाओगे, नहीं तो फिर वही झुनझुना और टुनटुना बजाते हुए कभी इस स्ट्रेटजी कभी उस स्ट्रेटजी में कूद फांग करते रह जाओगे। लेकिन याद रहे, जो काफी चीजें सिंपल होती है उसको फॉलो करना बेहद मुश्किल होता है। तो गाइस, वो स्ट्रेटजी है जो वर्ल्ड वाइज इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर्स और बड़े बड़े खिलाड़ी यूज करते हैं। ओपन हाई लो क्लोज। अरे भैया, ये ओपन हाई लो क्लोज क्या है? तो ध्यान से समझिए। ओपन हाई लो क्लोज का मतलब है पिछले, आज करंट डे आप देख रहे हो मार्केट में, तो पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज, इन 4 लेवल्स को एकदम डॉट टू डॉट निकाल कर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और आपको काम सिर्फ और सिर्फ इन 4 लेवल्स पर प्राइस आने के बाद उस समय प्लान करके आगे बढ़ना है। चाहे आप बुल बनो चाहे बियर बनो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी स्किल खुद से आपको बिल्ड करनी होगी। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये सिंपल है कि आपको अपने लेवल्स आने का इंतजार करना है और जो अपने लेवल्स में पहली प्लान बनाया है उसी प्लान पे टिका रहना है। उस प्लान को किसी भी तरीके से वॉयलेट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। इंसानी फितरत है कि वो हमेशा फोमो में रहता है, ग्रीड में रहता है, फियर में रहता कि अभी मेरा निकल गया। अरे भैया, हर कैंडल उसको भागती हुई नजर आती है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिंपल दूसरा रूल आपको समझ आया। तीसरा रूल सुन लो। तीसरा रूल, ओनली 1 इंडेक्स और 2 स्क्रिप्ट। अब ये क्या मोहमाया है? जी भाई समझो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स का चुनाव करना है और उसी इंडेक्स में डेली बेसिस पे सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई करके R&D करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। इसके साथ केस मार्केट में अगर आप देख रहे हो तो केस मार्केट में स्क्रीनर और फिस्क्रीनर का चक्कर छोड़ो। सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3, आप अपनी काबिलियत के अनुसार एकदम बिल्कुल शुरुआती पीरियड में हो तो सिर्फ एक सिक्योरिटी पर फोकस करो। गाइस, सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स पर और सिर्फ अगर कमोडिटी में जा रहे हो तो एक ही कमोडिटी पकड़ लो। और केस मार्केट में इंट्राडे में सिक्योरिटीज पे काम करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्रिप्ट्स पकड़ लो जो हाई बीटा हो, जो इंडेक्स का हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हो, उस 3 सिक्योरिटी को पकड़ लो। और क्या करना है आपको? जब आपने ये लिस्ट बना ली, कोई स्क्रीनर और डिस्क्रीनर की जरूरत नहीं है। ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, मोह माया फ्री, गियर ग्रीड डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन हो जाएंगे जब इन स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे और स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करोगे। क्या समझा? फिर से समझो। 1 इंडेक्स, अगर कमोडिटी में जाकर देख रहे हो, एक कमोडिटी कुछ भी पकड़ लो जो तेरे को अच्छा लगे। इसके बाद जब स्टॉक्स में जाते हो तो स्क्रीनर को मारो गोली, सिर्फ 3 स्क्रिप्ट्स को पकड़ लो। 3 स्क्रिप्ट भी सिर्फ उनके लिए जो हाईली प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। जो बिगिनर हैं वो सिर्फ एक को पकड़ो। 4 जगह जाओगे, 4 नाव में एक साथ सवारी करने के लिए, तो मंजिल तक तो नहीं पहुंचोगे लेकिन नरक या स्वर्ग पहुंच सकते हो। तो याद रखना, 50 जगह कूद फांग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लोर करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रोफेशनल वे में जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर ट्रेडर, तो आपको अपनी खुद रगड़ना पड़ेगा, तपस्या खुद करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ स्ट्रेटजी या रोड मैप दे सकता है, लेकिन उस चीज़ को R&D करना, वो काम करता नहीं करता, वो आपके लिए सूटेबल है नहीं है, ये सब चीज़ें आपको खुद से R&D करने के बाद पता चलेंगी। इसका रीज़न है हर व्यक्ति का, हर एक इंसान का अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। हर किसी का फियर, ग्रीड, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसीजन लेने की काबिलियत का जो पैरामीटर है वो अलग अलग होता है। इसीलिए अगर इंट्राडे ट्रेडर की राह में आगे बढ़ रहे हो तो आपको जो मैंने अभी एक स्ट्रेटजी बताई उसको कैसे प्लॉट करना है, क्या करना है। फिक्स स्टॉप लॉस रूल को भी ध्यान में रखो। एक और प्लान बता दूं आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, वो क्या है? वो है फिक्स स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी।
इसका मतलब है कोई भी स्क्रिप्ट में आप काम करो, रिवॉर्ड आपके हाथ में कभी न था, न ये मार्केट कभी आपको बताएगा कि रिवॉर्ड आपको कितना मिलेगा। तो आपके हाथ में सिर्फ आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका रिस्क डिसिप्लिन, आपका स्टॉप लॉस ही है। तो जब आपके हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है और आप सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी भावनाओं को, अपने फियर, ग्रीड, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसीजन लेने की काबिलियत, फोमो, और सबसे बड़ी बात रिस्क, जब आप सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हो तो आप टारगेट को मारो गोली। ये जो दुनिया में रिस्क रिवॉर्ड का ज्ञान फैला गया है कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, ये सब मोहमाया है। इन सब चक्कर में नहीं रहना, आपके हाथ में सिर्फ आपका फिक्स स्टॉप लॉस है। अब ये फिक्स स्टॉप लॉस जब यूज करेंगे तो क्या कहीं भी कूद फांग के ट्रेड कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। 1000 बार आपका स्टॉप लॉस जाएगा, 1000 बार इंट्राडे में मार्केट आपको ट्रैप करेगा, 5000 बार आपकी लंका लगाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान से सुनो, फिर आपको बताएंगे कैसे प्लॉट किया जाता है चार्ट पे, वो इंडेक्स पे, सिक्योरिटी पे भी बता देंगे, लेकिन सिक्योरिटी का नाम और प्राइस हाइड कर दी जाएगी ताकि कोई कंप्लायंस इशू ना आए। सिंपल। और याद रहे, कोई भी स्ट्रेटजी की कोई गारंटी फेरेंटी नहीं है, हम कोई दावा भी नहीं कर रहे हैं। बस आपको अपनी R&D करनी है। आपको बुल बनना है, बुल बनो, आपको बियर बनना है, बियर बनो। वो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी लर्निंग स्किल के साथ आगे बढ़ना है। ये चीजें हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में अभी पिछले 2-3 दिनों से लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, और अपनी प्लान के लिए 5-5 घंटे 6-6 घंटे कैसे इंतजार किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, चार्ट पे चलते हैं। फिर से रिपीट कर दूंगा, अभी तक जो टिक गया वो आगे शायद इस स्ट्रेटजी पर वो आगे R&D कर सकता है और मेहनत कर सकता है। 1000 डेज, पहले 90 डेज पेपर में कर लेने का, पहले 90 डेज पेपर में कर लेने का, पेपर में करने के बाद उस समय भी समझना कि तुम रियल ट्रेड ही कर रहे हो। लेकिन याद रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर 100 लोग आएंगे, 99% लोग नाक के बल गिरेंगे और बाजार छोड़कर भाग जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए अब चलते हम स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको बाकी जो समझना तो यहाँ पे समझ लो, इसलिए ज़्यादा तो मैंने डिटेल में आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, पिछला सेशन या उसके आसपास की प्राइस को कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। 25 से 30 मिनट शांति से बैठो। मैजिक स्टिक नहीं है कि बता दिया फट से गोल गोल छड़ी घुमा दी और जादू की छड़ी से जिन बाहर निकल कर तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देगा। तो R&D पर फोकस करो, आप मेहनत करो। अगर आपको लगता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बने हो और बाकी चीज़ आपके लिए नहीं है, तो वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहो। और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो ऑप्शंस में लागू नहीं होती है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स लगाया है। आप ये इंडेक्स स्पॉट का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स है। इंडेक्स पे अपन बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिक्योरिटी में सीधा हाइड हो जाएगा। सिंपल, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे समझो, ये हम डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीमिंग में आपको लेवल्स बताते, कैसे निकालना, उसका लॉजिक ऑनेस्टी के साथ बताते मेरे भाई। सुन ध्यान से। क्या, अब जैसे ये करंट डे है, ध्यान से सुनो भैया, ये करंट डे है। तो करंट डे है, अब आप कहोगे पिछला सेशन का ओपन हाई लो क्लोज तो यहाँ आ गया, प्राइस तो यहाँ है। भैया समझ रहे हो, प्राइस यहाँ है, पिछला दिन का सेशन यहाँ है। अब बोलेगा मैं कैसे निकालूंगा? अरे भाई, मेरे भाई, थोड़ा समझने की प्रयास कर। मैंने ये भी कहा कि आसपास की कैंडल्स का प्राइस एक्शन भी देख लेना। जैसा कि मान लो प्राइस यहाँ पर है। अब जैसे इस दिन मार्केट खुलने से पहले जब हमने अपने लेवल्स निकाले थे लाइव स्ट्रीमिंग में 8:45 में, तो यहाँ से ओपन हाई लो क्लोज अपन ने लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी थी। लेकिन याद है क्या, जब प्राइस गैप डाउन हुआ था तो हमने अपने लेवल्स को चेंज किया था इस प्राइस के अनुसार, आसपास के प्राइस को ढूंढते हुए। समझ में आया? अब सुनो, जैसा कि यहाँ पे करंट प्राइस का अभी न्यू प्राइस नहीं आई है, ये प्राइस है। तो अब न्यू सेशन जब आएगा तो उससे पहले हमारा ये जो दिख रहा ओपन हाई लो क्लोज हमारे लिए इस दिन इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर कट इसमें ओपन हाई लो क्लोज को नोट डाउन करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं 23,991.20।
हाई देख रहे हैं 24,047, आप लो देख रहे हैं 23,001.90, आप क्लोजिंग देख रहे हैं 24,013.10। अब इन चारों पे आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। अगर इंट्राडे में प्रैक्टिस कर रहे हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको ना टिप्स में पैसा बना पाएगी इंट्राडे में, ना कुछ हो पाएगा। दूसरों के ओपिनियन से जाओगे, एक दिन जरूर कंगाल हो जाओगे। तो जितनी जल्दी हो सके टाइम बर्बाद करने से अच्छा है खुद की स्टडी करो। अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्वेशन कीजिए मेरे भाई, यहाँ चूंकि ओपन हाई लो क्लोज की जब हमने बात करी, लेकिन यहाँ पर कैंडल के जो बॉडी है बहुत छोटी है, बॉडी बड़ी नहीं है, तो हम इस प्राइस को छोड़ देंगे, हम इस लो को पकड़ के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके साथ एक चीज और सुनो, अब मान लो हमने ये चीजें ड्रॉ कर ली, अब बाजार में प्राइस कैसे ओपनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग फिर से लेवल्स उस लाइव मार्केट में देखे जाएंगे। पहले प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसको प्लान कर लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस कैंडल पे ये जो इससे प्लान हमने किया है, एक इसका लो को पकड़ के यहाँ डाला, इसका और इसका, लेकिन जब हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो एक ये इसका हाई और इसका लो। सिंपल, हमारी नज़र सिर्फ इस दिन यहाँ और यहाँ रहेगी। मान लो प्राइस इसके बीच में ही कहीं फ्लैट खुलता है तो भी हम सिर्फ इस प्राइस को और इस प्राइस को रिस्पेक्ट करेंगे, इन दोनों पे नजर रखेंगे। प्राइस की ओपनिंग कैसी होती है वहाँ पर उस समय बिहेवियर देखना है। तो इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से आपको लेवल्स को निकाल लेना है। सिंपल। अब मान लो प्राइस इसके ऊपर गैप अप हो गई ओपनिंग, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहला रिएक्शन का लेवल ये देखने को मिलेगा। पहला लेवल को हम ये मान लेंगे। दूसरा लेवल, प्राइस मान लो यहाँ गैप अप खुल गई तो हमारे लिए इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्राइस गैप डाउन ओपन हो गई तो भी हमारे लिए ये दो लेवल आपके सामने है, क्योंकि इस प्राइस एक्शन के बीच में प्राइस अगर ओपन हुई, मान लो प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर क्या, तो फिर आसपास आकर ढूंढो कहाँ प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पर आपको इस कैंडल पे नजर आ रहा है इसका लो, इसका क्लोजिंग, ये आप देख सकते हो, ये आपका लेवल यहाँ पर ड्रॉ हो गया। चूंकि गैप डाउन ओपन हुई है तो गैप डाउन अगर ओपन हुई है तो इसके नीचे ही होगा, तो यहाँ पर आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी भूल जाना है, बस नोट करके नज़र में रखना। लेकिन लाइन आपकी यहाँ पर ड्रॉ होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यही तो कोर्स में सिखाया जाता है 2 लाख 3 लाख वाले इंट्राडे कोर्स वालों को, समझ गए? और 5000 2000 वाले तो आपको ईमा स्ट्रेटेजी 3 मिनट का कैंडल में ज्ञान देंगे। समझ में आ गया? आगे सुनो, 15-20 मिनट का टाइम देना पड़ेगा भैया। लाखों के कोर्स में 5 स्टार होटल में ये स्ट्रेटेजी बताई जाती है, समझ गए? इन्फ्लुएंसर द्वारा, जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर उतना मोटा चार्ज, सिंपल सी बात है। समझ गए? अब आप बोले प्राइस पूरा ही गैप डाउन हो गया तो, अरे मानते चलो प्राइस यहाँ पे गैप डाउन हो गई, चलो तुम्हारा क्रैश हो गया, तो फिर यहाँ प्राइस एक्शन क्या है, ये रहा, इसका ओपन हाई लो क्लोज पकड़ ले, पकड़ ले मेरे भाई, पकड़ ले। फिर आसपास देखो कि यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है आपको, चूंकि यहाँ बड़ी कैंडल है तो प्राइस एक्शन यहाँ पर बड़ी हुई है, और मान लो प्राइस बहुत गैप डाउन होती है तो हम एक लेवल इसका ओपन हाई लो क्लोज के साथ साथ, चूंकि यहाँ पास में प्राइस एक्शन हो चुका है तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करके नंबर को नोट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम 2 से 3 स्क्रीन हमारे पास होनी चाहिए इंट्राडे वालों। इंट्राडे के मोबाइल पे इंट्राडे नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सो गाइस, जब ये चीज़ हम कर लेते हैं तो फिर ये सब ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर 2 लेवल्स का निर्णय लेना होता है कि इंट्राडे में हमारे लिए वो कौन से 2 लेवल होंगे जहाँ पे हम कोई प्लान करेंगे। अगर उस लेवल पे ना आए तो हम कोई प्लान करेंगे ही नहीं, हर कैंडल बुलाएगी हम जाएंगे ही नहीं। और मास्टरी सिर्फ एक जगह करना है, सिर्फ एक जगह, याद रखना, सिर्फ एक जगह। 50 जगह कूद फांग करोगे तो लंका लग जाएगी, समझ गए? कम से कम 90 डेज प्रैक्टिस कर लो, 1000 डेज में तो आप मास्टर बन जाओगे मेरे भाई। सिंपल। अब आपको
सिंपल सा यहाँ देख लिया। अब यहाँ पे आपको जो भी बनना, बुल बनना, बियर बनना, कुछ भी बनो, तुम्हारा स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। मतलब तुम्हारी सेटअप से जब एंट्री बने, उस एंट्री से जो डिफरेंस हो वो स्टॉप लॉस उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बेशक वो आधा हो सकता है, बेशक वो छोटा हो सकता है, आप जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, लेकिन कभी भी उस स्टॉप लॉस और सेटअप के अनुसार बड़ा मत कर लेना। ऐसा मत करना कि तुमने निर्णय लिया था, मान लो प्राइस यहाँ पे खुल गई, तुमने डिसीजन लिया कि भैया प्राइस यहाँ खुल गई, कोई नहीं, ऊपर में आओ, ऊपर में आओगे तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करूँगा, तुम अगर रेजिस्टेंस की तरफ फेस करोगे तो तुम मान लो यहाँ पर ऐसे करके गए, एसएल कटवा दिए लोगों का, एसएल कटवा के तुम एक बार पुल बैक ले रहे हो, तो यहाँ पर आप प्लानिंग करते हो। क्या प्लानिंग करते हो? यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे सेकंड्स के कैंडल पर देखना चालू करते हो। आप यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल, 30 सेकंड्स की कैंडल, 15 मिनट्स की कैंडल है, इसमें योर स्किल कि कितना तेजी से आप निर्णय ले सकते हो। फिर आप यहाँ क्या प्लान करते हो, ध्यान से सुनो। जब प्राइस, मान लो आपने पहले से देख रखा है कि प्राइस अगर यहाँ से आई, यहाँ से आने के बाद हमारा जो एक्टिव होगा, क्या एक्टिव होगा, नंबर के पास प्राइस आकर ट्रेड होने लग गई, एक्टिव हो गया। जब एक्टिव हो गया तो समझना है कि अब यहाँ पर आपको प्लान करनी है। मान लो आपको लगता है यहाँ से प्राइस में वापस में अगर ऐसे रिवर्सल आता है तो इन लोगों को कटवा के नीचे गिरता है, तो मैं जस्ट यहाँ ऊपर में एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जो कि आपकी एंट्री प्राइस से इंडेक्स में खास करके 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर विक्स 12 से 13 के आसपास हो तो वोलेटिलिटी इंडेक्स के अनुसार आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर पे नहीं होना चाहिए। आगे सुन लो, स्टॉप लॉस आपको कटवाने के लिए होता है। तो जब ट्रेड डालोगे या कभी भी ट्रेड करोगे तो याद रखना, ट्रेड लेने के जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर आपकी स्टॉप लॉस जाने की संभावना रहेगी, और उस स्टॉप लॉस को देने के लिए अपनी पूरी मानसिक मजबूती के साथ टिक जाना। कभी भी अपने स्टॉप लॉस को हटाना मत। इसके साथ अगर आपको लगता है मेरे को लगे डर, दिल की धड़कन हो ऊपर नीचे, ये सब मैं आपको सिर्फ आरएनडी के लिए बता रहा हूँ। मान लो आपका ट्रेड एक्टिव हुआ, अब इसमें भी एक टाइम लिमिट डालो भाई। हाईली प्रोफेशनल लोग ऐसे ही करते हैं आजकल, तो इन लोगों का जमाना, तो वहाँ टाइम लिमिट डाल देते हैं। वो समझ गए क्या टाइम लिमिट मतलब? समझो, प्राइस यहाँ से घूमी, समझते जाओ भैया, थोड़ा लंबा होगा। प्राइस घूमी 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 घूम के वापस से नीचे आने लगी। चूंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम से लेवल्स निकाल रखा तो अपने लेवल्स का इंतजार किया, उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट आपकी काबिलियत के अनुसार, चूंकि आपका जो ये 50 पॉइंट स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी है ये सिर्फ डॉट टू डॉट ही काम करेगा। बीच में घुस के सट्टेबाजों की तरह कहीं पे भी फॉर्मो में ट्रेडिंग और हर कैंडल तुमको बुलाएगी, वहां मोहमाया में जाओगे तो 100% इंट्राडे ट्रेडर ना बन पाओगे और हमेशा डूबोगे। अब समझो, जब यहाँ पे तुम्हारी एक्टिव हुई, ट्रिगर हुई, तुम्हें अलर्ट आया, तुम्हारी घंटी बजी, अब तुम यहाँ प्लान करती हो कि मेरे भाई तुम यहाँ आ गए, अच्छी बात है, तुम यहाँ से रिवर्स लोगे तो मेरी यहाँ पर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, तो तुम जब रिवर्स लोगे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 3 सेकंड की कैंडल में मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, तुम रिवर्स लोगे तो मैं पहले प्लान करके बैठ जाऊंगा कि भैया तुमने रिवर्स लिया, मैं यहाँ पर अपना ट्रिगर प्राइस डालूंगा शॉर्ट करने के लिए, और जस्ट यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा। आपका स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होना चाहिए, आपकी पोजीशन साइजिंग हमेशा फिक्स होनी चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे कभी नहीं होनी चाहिए। जब आप ये चीज प्लान कर लेते हो, अब ये प्लान आपका एक्टिव अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो प्राइस इसके ऊपर बाउंस मारी है। अरे ध्यान से सुनो, तेरे लाखों के कोर्स वाले भी इतने डिटेल में ना बताएंगे, ध्यान से सुन। अभी तो तुम्हारा अलर्ट ट्रिगर हुआ, अब तुम यहाँ प्लान करते हो कि प्राइस तुम डिस्को करते रहो। तुम मान लो 20 मिनट के अंदर अंदर रिवर्स लेते हो और मेरा एंट्री यहाँ और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस से मेरा सेटअप बनता है, तो मैं यहाँ पर एंट्री मारूंगा और कहूँगा बच्चे दम है तो स्टॉप लॉस ले जा, मेरी दुकान बंद करा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि दिन भर तेरे को बैठ के देखूंगा। ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, इस रूल को अपनाना पड़ेगा। हर जगह कूद फांग करके ट्रेड करोगे तो मोहमाया में जाएगा। समझ में आ गया?
सेम चीज इसका उल्टा, मैं ओनली फॉर एग्जांपल पर्पस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोहमाया में मत जाना कि डे हाई पे शॉर्ट बनता है, डे लो पे जो है क्या बोलते हैं उसको, डे लो पे बाय बनता है। इस मोहमाया में जाओगे तो कैंडी क्लोज हो जाएगा। प्राइस एक्शन को समझना है, बाजार के सेंटीमेंट को समझना है, उससे पहले बाजार में क्या ट्रेंड रहा है इन सब चीज़ों को समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये लो हो गया। अब मान लो तुमने यहाँ पर डिसाइड किया कि प्राइस अगर बीच में फ्लैट खुलती है तो यहाँ पर मान लो एग्जांपल के तौर पर तुम्हारी बाइंग बनती है, तो तुम्हारे सेटअप के अकॉर्डिंग बाइंग बनती है, तो तुम्हारे सेटअप के एंट्री से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। मैक्सिमम, मिनिमम स्टॉप लॉस तो 15 पॉइंट भी हो सकता है, 10 पॉइंट भी हो सकता है। जितना ज़्यादा एग्रेसिव स्केल पर उतना कम स्टॉप लॉस। सिंपल। रिवॉर्ड हमारे हाथ में है ही नहीं, वो बाजार को देने दो। तुम्हारे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस। और क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। आगे समझो अब यहाँ पे कैसे बनाओगे तुम सेटअप। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। बुल बनना, बियर बनना, लॉन्ग करना, शॉर्ट करना तेरा काम। उस समय की लाइव मार्केट किसने ध्यान में रखते हुए तेरे को जो समझ में आना वो करना। सिंपल। तुम्हारे पास सिर्फ स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, तुम्हारे पास स्ट्रेटजी फिक्स होनी चाहिए। तेरी जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं, पोजीशन साइजिंग फिक्स होनी चाहिए। तुमको रूल डिसिप्लिन के साथ एकदम क्या बोलते हैं उसको मतलब फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ टाइम लिमिट डालना होगा। सबसे बड़ा हथियार, मान लो यहाँ तुम्हारा ट्रिगर हो गया, ट्रिगर तेरा हो गया, प्राइस अलर्ट आया, ट्रिगर हुआ, प्राइस नीचे आया, आने दो। अब तुम बोलते हो कि मेरे को यहाँ से तो लॉन्ग करना प्राइस, ये भी देखना ज़रूरी है कि दिन के दौरान प्राइस कैसे नीचे आई, कैसे ऊपर गई, कितने तेज़ी से गई, तब ताकि पुल बैक वाले में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मौका मिलेगा। बच्चों ध्यान से देखो, आगे बढ़ो। सिंपल। अब समझो अगर तुम लॉन्ग साइड में जा रहे हो तो यहाँ पर भी तुमको जैसे मान लो यहीं पर प्राइस कर रही है, इसको ब्लीच नहीं कर पा रही है, 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में रुकने लगी और तेरे को लगता है कि प्राइस नीचे ब्लीच नहीं करेगी, ऊपर जा सकती है, तो यहाँ तुम अपना लिमिट लगाओगे कि मैं स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रख लूँ, 20 पॉइंट का रख लूँ, क्या आउट लेके जाओ कोई बात नहीं, मेरे पास 30 पॉइंट अभी बचे हुए हैं। मेरी स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 30 पॉइंट्स मेरे पास बचे हुए हैं, 1 ट्रेड इन ए डे रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर लगता है कि 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट वाले स्टॉप लॉस के साथ मिल रही है तो ठीक। और जैसे ही 50 पॉइंट दिन में चले जाए, चाहे वो एक ट्रेडिंग में जाए या एक ट्रेड में जाए या 2 ट्रेड में जाए, मतलब तेरे पास बचे हुए ना कॉइन्स बचे हुए तेरे पास, तो बस दुकान बंद कर दो। 50 पॉइंट से ऊपर कभी भी इंडेक्स फ्यूचर में रिस्क नहीं लेने का। और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। मिनिमम आप 5%, 10%, 20% अपनी काबिलियत के अनुसार देख सकते हो। सिंपल। मैक्सिमम 50 पॉइंट जब विक्स 13 के आसपास हो या 13 से नीचे हो तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक ठाक काम करता है, लेकिन ये OHCL स्ट्रेटजी पर ही काम करेगा। कहीं पे कूद फांग करोगे मोहमाया में जाएगा। सिंपल सी बात है। अब टाइम लिमिट समझ लो। टाइम लिमिट क्या है? अरे मेरे भाई टाइम लिमिट ये है कि मान लो तेरा प्राइस अलर्ट ट्रिगर हुआ, अब तुम यहाँ प्लान करते हो मेरे भाई, तुम प्लान करते हो कि वापस से तुम ऊपर आओगे, तो मान लो वापस से तुम नीचे से तुम ट्रिगर कर गए, अब यहीं खेल लो, तुम ऊपर जाओगे तो यहाँ मेरा एंट्री ट्रिगर होगा। और जब एंट्री ट्रिगर होगा तो मेरा 50 पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। मैक्सिमम जो है वो तो है ही, मिनिमम मान लो इसके नीचे आप बोलते हो जस्ट हम 20 पॉइंट जो भी बन रहा है, यहाँ डिफरेंस 50 पॉइंट से कम भी है तो चलेगा, अच्छी बात है ना। लेकिन वो मार्केट का एसल होना चाहिए, तुम्हारे मन का एसल नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए एसल नहीं होना चाहिए। मार्केट को बताना चाहिए, प्राइस को दिखाना चाहिए कि ये स्टॉप लॉस बनने की संभावना है, ये स्टॉप लॉस ठीक है। मार्केट को बोलने देना, अपनी मन से मत करना। इसके साथ यहाँ पर अब कई बार ऐसा होगा, तुमने प्लान तो कर लिया लेकिन प्राइस यहीं पे डिस्को कर रही है, तो तेरे को यहाँ पर एक टाइम लिमिट डालना पड़ेगा। ये सब हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग में सिखा रहे पिछले 3 दिन से। मोहमाया वालों को क्या समझ में आएगा, सट्टेबाजों को तो हर 2 मिनट की कैंडल पर ट्रेड दिखना है, समझ लो। अब तुम यहाँ टाइम लिमिट डालते हो, मान लो तुमने ये प्लान किया और तुम कहते हो ये जो प्लान है ये प्लान अभी 20 मिनट्स के लिए वैलिड है, 30 मिनट्स के लिए वैलिड है। अगर 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये प्राइस ट्रिगर होती है, हमारी एंट्री ट्रिगर होती है, तो हम अपने स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसी एंट्री होती है और तेज़ी से ऊपर भागने लगता है तो हम अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। इसके साथ आप एक चीज़ और अपना सकते हो अपने एसएल को छोटा करने के लिए, ये डिसिप्लिन वाली बात है। आपने स्टॉप लॉस डाला, ट्रेड एंट्री ट्रिगर हुआ और ट्रेड तेज़ी से फेवर में जाने लगा, आपकी एंट्री प्राइस 10-10 पॉइंट जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाए या 20-20 पॉइंट, वो आप पे डिपेंड करता है कि
आप कितने पॉइंट्स पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना चाहते हो। मान लो आपकी एंट्री प्राइस से इंडेक्स जो है उसका फ्यूचर 20 पॉइंट ऊपर चला गया आपकी एंट्री प्राइस से, और आपका स्टॉप लॉस अभी 50 पॉइंट जो लिमिट था उसको आप 10 पॉइंट बढ़ा सकते हो, 5 पॉइंट बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। मान लो 40 पॉइंट ऊपर चला गया तो आप फिर से नीचे अपना स्टॉप लॉस 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट जो चाहो, तुम्हारी मर्जी है, तुम बढ़ाओ चाहे नहीं बढ़ाओ। कई बार ऐसा होगा तुम्हारा मेन एसएल नहीं जाएगा, लेकिन वॉलेटिलिटी के कारण तुम्हारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को काटेगा और बड़ा रिवॉर्ड देकर बाजार भागना शुरू कर देगा। वो सब तुम अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी खुद से R&D करके डेवलप कर सकते हो अपनी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको इंडेक्स में बताया है। ये सेम स्ट्रेटजी हम लाइव मार्केट में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे रूल को फॉलो करते हुए। 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करना होता है, सिंपल। ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता आपकी कदम चूम सकती है। डिपेंड करेगा आपकी मानसिक ताकत पर। अब सेम चीज जो मैंने बताया है, सिक्योरिटी में मैं जाऊंगा नहीं। आप ऐसे सिक्योरिटी की तलाश करना जो कि निफ्टी इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं या बैलेंस बनाने के लिए काम करते हैं। इसके लिए आप निफ्टी इंडेक्स के हाई वेटेज वाले टॉप 3 स्टॉक्स को डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो। ट्रेड नहीं करना है, सेम स्ट्रेटजी अपनानी है, ओपन हाई लो क्लोज। और जब सिक्योरिटी पे जाओ और मार्केट की वॉलीटिलिटी कम हो, जैसा कि आपने देखा इंडिया विक्स अगर 13 से नीचे है तो आपको निफ्टी इंडेक्स में 50 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। उसी सेटअप पर आपको ढूंढना चाहिए। रिवॉर्ड आपके हाथ में नहीं, रिवॉर्ड बाजार के हाथ में, रिस्क आपके हाथ में, तो रिस्क को फॉलो करो। रिस्क वर्सेस रिवार्ड करने जाओगे, मोहमाया में जाओगे। ये सब किताबी भाषा है, ये सब कोर्स वालों के लिए बढ़िया है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, और ये सब चीज़ें उनके लिए बढ़िया है जो किताबें लिखते हैं रिस्क वर्सेस रिपोर्ट, और कोर्स बेचने वालों के लिए सबसे बढ़िया रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, और लाइव स्ट्रीमिंग करके सट्टा खिलवाने के लिए बढ़िया है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपके हाथ में न कभी था न कभी होगा, चाहे आप 7 जन्म ले लो, लेकिन शेयर बाजार में रिवॉर्ड आपके हाथ में कभी नहीं होगा। आपके हाथ में सिर्फ रिस्क होगा। अपने रिस्क को मैनेज करना सीखो। सिक्योरिटी में जाओगे तो 10 पॉइंट स्टॉप लॉस, उस प्राइस की वॉलीटिलिटी को, डेली वॉलीटिलिटी को ध्यान में रखते हुए 10 पॉइंट 15 पॉइंट्स इस फिक्स स्टॉप लॉस को अपनी R&D के हिसाब से डेवलप कर सकते हो। लेकिन कभी भी स्टॉप लॉस को बड़ा ना करें, जहां तक हो सके और छोटा करो स्टॉप लॉस को, जितना छोटा करने की काबिलियत तेरे में हो। लेकिन इतना भी छोटा मत कर देना कि जैसी एंट्री मारो मिली सेकंड में तेरा एक्शन कटवा के तेरे फेवर में भागने लग जाए। एक सफिशिएंट स्टॉप लॉस, फिक्स स्टॉप लॉस उनको फॉलो करना है। सबसे फुल एंड फाइनल रूल ये सारी चीजों के बाद कि प्रैक्टिस कूद फांग करके कभी इस सिक्योरिटी में, कभी उस सिक्योरिटी में, कभी इसमें नहीं करना है। सिर्फ एक चीज में है, सिर्फ निफ्टी इंडेक्स मान लो तुम फ्यूचर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में ही R&D करो। अगर तुम कोई ABCD स्टॉक्स में R&D कर रहे हो तो उसी में, उसी 2 स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट, अगर बिगिनर हो तो एक ही करो, उसी में सिर्फ जीवन भर चाहे बाजार कुछ भी हो जाए तुमको सिर्फ उसके बिहेवियर पर नजर रखना है। कूद फांग के स्क्रीनर वाले ये सब सोशल मीडिया, ये सब इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, इन लोगों के लिए बढ़िया है। नया नया स्क्रीनर बनाओ, रिटेलर बेचारा मोहमाया में आओ, खुश रहो, मजा करो। नहीं, ये कंटेंट क्रिएट करने की चीज़ें हैं। हम भी 50 कंटेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन याद रहे आपको अपनी बुद्धि विवेक लगानी है। ये वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स की स्ट्रेटजी जो 1% लोग फॉलो करते हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये पूरी उम्मीद है कि इस पर कोई भी टिक नहीं पाएगा। 100 लोगों में से 99 लोग इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई दिन तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, और कई बार आपको दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, और कभी कभी तो विदिन मिली सेकेंड बाजार खुलते ही आपका ट्रिगर हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, और ट्रेड आपका 15-20 मिनट में क्लोज भी हो जाएगा। यही तो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग में एक बहुत ही बेवकूफ़ बनाने वाला बाजार में एक स्टफ, क्या बोलते हो उसको, चल रहा है।
बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल रहा है कि 3 मिनट की कैंडल पकड़ लो, 2 मिनट की कैंडल पकड़ लो, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, ईमा स्ट्रेटजी, बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी, वीवेप स्ट्रेटजी, मोहमाया स्ट्रेटजी। इस मोहमाया में जाओगे तो मोहमाया में पूरा पूंजी और पैसा, धन, संपत्ति सब चला जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ मेंटल पीस चली जाएगी। तो मोहमाया छोड़ो, ध्यान से बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल निकालने के बाद तेरा काम है छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रैक करना, क्योंकि एग्जीक्यूशन छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। तो जरा ध्यान से देख ले भाई, कल भी हमने ये सिम लेवल्स निकाल रखे थे लाइव मार्केट के पहले 15 मिनट की कमेंट्री में देख लेना कि वहां पर हमने किस तरीके से लेवल्स निकाले थे। उसके बाद मार्केट के डाउन होने के बाद फिर कैसे लेवल्स को चेंज किए थे, पूरा लॉजिक के साथ हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग में इंट्राडे ट्रेडर्स को सिखाने का प्रयास करते हैं। याद रखना, हम सट्टेबाजों की तरह है, हर 2-2 मिनट की कैंडल देखकर ट्रेड नहीं देते हैं। हाँ, एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पूरी प्लान के साथ आपको बताते हैं और 1000 बार रिस्क डिस्क्लोज करते हैं। तो गाइज, इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग की गोल्डन स्ट्रेटजी को आरएनडी करो 90 डेज। ट्रेडिंग मत करना, नहीं तो मोहमाया में जाएगा। और कभी भी अगर आपको लाइव टेस्टिंग करनी हो तो सिर्फ एक में करना, एक ही क्वांटिटी में करना, वो भी सिर्फ स्क्रिप्ट में, क्योंकि इंडेक्स में जाओगे तो वो बड़ा लोट है, तेरे बस की बात नहीं है। फिर 90 डेज पेपर में आरएनडी करने के बाद तेरे को लगता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक लग रहा है, तुमको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, तेरे में इतना धैर्य है, तो फिर उसको 90 डेज पेपर डेट के बाद जब तुम बोलोगे अब मैं लाइव मार्केट में उतरना चाहता हूँ, तो 100 डेज सिर्फ एक क्वांटिटी में दो दनादन ब्रोकरेज दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 दे दो। अरे भैया, तुम अगले 5 साल के लिए तैयारी कर रहे हो, अपनी न्यू तैयार कर रहे हो, अपनी बेस तैयार कर रहे हो, और 100-200 दिन 300 दिन आरएनडी नहीं कर सकते हो। मोहमाया में रह जाओगे और इस जगह कूद फांग करोगे जंपिंग बेबी की तरह, तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो ये गोल्डन स्ट्रेटजी इंट्राडे की हाईली प्रोफेशनल स्किल ट्रेडर ही यूज करते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसानी फितरत है, वो हर कैंडल पे उसको बुलाएगा, उसको लगेगा मौका छूट गया। कमोडिटी में एक ही कमोडिटी पे फोकस करो, एक ही कमोडिटी, ये कमोडिटी में भयंकर काम करता है ये स्ट्रेटजी। अरे कई बार कमोडिटी में तो 50 पैसा 70 पैसा का स्टॉप लॉस के साथ भी काम बन जाता है। लेकिन आपके कमोडिटी में अगर जाते हो, मैं आपको सिक्योरिटी का नाम नहीं लूंगा, किसी में भी जाओ, आप अपने उसमें एक फिक्स स्टॉप लॉस रूल समझ के आगे अपना प्लान बना लो और आरएनडी करो। वैसे हमारी जो स्ट्रेटेजी नीचे पट्टी में चल रही है, इंडेक्स में कितना स्टॉप लॉस रूल होता है, सिक्योरिटी में और किसमें जो भी है, आप इस चीज़ को आरएनडी करें, ट्रेड ना करें, वरना मोहमाया में डूबेगा, बाद में रोने का नहीं। तो उम्मीद है ये गोल्डन स्ट्रेटेजी जो लाखों की कोर्स 5 स्टार होटल में हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड लोग सीखते हैं, वो अपनी स्किल को शार्प करते हैं, शार्पन करते हैं, तलवार की धार को तेज करते हैं। तो आप भी अपनी तलवार की धार को तेज करोगे। और अगर इंट्राडे में करियर बनाना चाहते हो तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करोगे। फॉलो करने का मतलब यह आरएनडी ज़रूर करोगे, लेकिन ट्रेड कभी मत करना, नहीं तो मोहमाया में पूंजी जाएगी। जिस दिन लगे कि ये तुम्हारे काम का है, ये तुम्हें अच्छा एज दे रहा है, तो फिर अपनी विवेक, बुद्धि, मानसिक कैपेसिटी, डिसिप्लिन जो भी होता है, ग्रीड, फियर सब कंट्रोल करते हुए इस मैदान में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन किसी भी पॉइंट में लगे कि ये मैदान तेरे लिए नहीं है, उसी पॉइंट में इस मैदान को छोड़ देना, नहीं तो ये वो दलदल है ऐसा फंसाएगा कि जीवन में तुम निकल ना पाओगे और गले तक तेरा दलदल आते आते इतनी स्लो स्टडी तेरे नाक तक पहुंच जाएगा कि तुम्हें ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और अंत में पता चलेगा न तुम घर के रहे न घाट के, मतलब घाट भी ना पहुंच पाए, घर भी ना पहुंच पाए, दलदल के अंदर फंस गए, किसी को पता भी ना चला। इन्हीं चीजों के साथ आज का ये ज्ञान समाप्त होता है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करी है आरएनडी पर्पज से। कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क। बाजार में किसी भी चीज की कोई भी सटीकता नहीं होती है, सब चीज संभावनाओं का गेम है, बाकी सब मोहमाया है। धन्यवाद।